हेलो एवरीवन, वेलकम टू careersinfo.in। स्वागत करती हूँ आपका करियर इन्फो में। रिक्रूटमेंट आई हुई है टीवी पब्लिक स्कूल से। लगभग 56 स्कूल्स की वैकेंसीज़ हैं और एक ही जो स्टेट है उसमें अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से वैकेंसीज़ है। तो जितने भी डीएवी स्कूल्स हैं उनको एक साथ जोड़कर उसकी वैकेंसीज़ आई हुई हैं। एक पैनल तैयार करेगा, उसमें जो है टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ को जो है रखकर और चलेंगे ये, मतलब इस तरीके की वैकेंसीज़ हैं। तो इसमें सैलरी जो है वो कंसोलिडेटेड सैलरी भी बनेगी एंड 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग भी बनेगी। पीजीटी टीजीटी पीआरटी के लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, मेगा रिक्रूटमेंट है। तो चलिए देखते हैं इसमें इसकी आयु सीमा क्या है, योग्यता क्या है, वेतन और चयन प्रक्रिया, सारा कुछ डिटेल में देखेंगे। इससे पहले यदि आप चैनल पर अभी भी विजिट कर रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, इससे आपकी कोई भी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन स्किप नहीं होगी। तो चलिए देखते हैं नोटिफिकेशन। तो ये वैकेंसी मैंने नोटिफिकेशन वेबसाइट से डाउनलोड कर लिया था। ये रीजनल डायरेक्टरेट डीएवी इंस्टीट्यूशन उड़ीसा चंद्रशेखरपुर भुवनेश्वर की रिक्रूटमेंट है। भुवनेश्वर से आई हुई है। रिक्रूटमेंट फॉर टीचिंग टीचर्स एंड स्टाफ के लिए है। आप देख सकते हैं ये नोटिफिकेशन जो है वो वेबसाइट पे 4 मई को आई हुई है। तो ये टोटल जो नोटिफिकेशन है ये 18 पेज की है और यहाँ पर आप देख सकते हैं द रीजनल डायरेक्टोरेट डीएवी इंस्टीट्यूशन उड़ीसा इनवाइट्स एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ इन डिफरेंट ग्रेड्स एंड सब्जेक्ट टू ड्रॉ पैनल। ठीक है, तो ये एक पैनल बना रहे हैं, उसके लिए ये रिक्रूटमेंट आई हुई है जो कि इन फ्यूचर एग्जिस्टिंग फ्यूचर वैकेंसीज फॉर द सेशन 2023 to 24 के लिए हैं। ठीक है, यहाँ पर ये सारे डिस्ट्रिक्ट्स कवर होंगे, एक बार देख लीजिए। अंगुल डिस्ट्रिक्ट है, बालंगीर है, बालासोर है, भरदर्ग है, कटक है, ढेंकानल है, गंजम, जगदीशपुर, जयपुर जाजपुर, जारसुगुड़ा, कालाहांडी, क्योंझर, खोरडा, नयगढ़, पुरी, संबलपुर एंड सुंदरगढ़। ठीक है, तो ये रेगुलर स्केल ऑफ पे कंसोलिडेटेड सैलरी अडॉप्टेड इन द कंसर्न स्कूल्स। ठीक है, यहाँ पे 5 जो है वेबसाइट्स के एड्रेस दिए हुए हैं। ठीक है, और यहाँ पर देखिए अप्लाई करना स्टार्ट हो जाएगा आपका 5 मई से स्टार्ट हो चुके हैं और ये 20 मई तक जारी रहेंगे। तो ये 5 मई से लेके 20 मई तक आपको अप्लाई करना है, ऑनलाइन अप्लाई करना है। 500 फी इसमें लगेगी जो कि नॉन रिफंडेबल होगी। इसके अलावा इसमें सिलेक्शन जो होगा वो सीबीटी टेस्ट के अकॉर्डिंग होगी, बेस्ड होगी, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। और ये इसकी भी डेट लगभग दे दी गई है, एक टेंटेटिव डेट दे दी गई है जो कि 26 से लेके 29 मई के बीच में होगी। ठीक है, इन्हीं डेट्स पर हो सकती है और ये जो कैंडिडेट्स होंगे वो विल बी नॉट बी शॉर्टलिस्टेड ऑन दिस बेसिस ऑन सीबीटी मार्क्स। ठीक है, इसके अलावा और भी चीज़ें क्राइटेरिया वगैरह डिटेल में दी हुई हैं। यहाँ पे लास्ट डेट सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन 20 मई दी हुई है। ठीक है, अब नीचे ये देखिए डिटेल में वैकेंसीज आपको मैं शो कर रही हूँ, दिख रही है। ठीक है, 2023 to 24 के लिए ये वैकेंसीज़ हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं डिटेल इंफॉर्मेशन एंड मॉडलिटीज़ pertaining to recruitment 2023 to 24, नेम ऑफ एग्जिस्टिंग डीएवी स्कूल्स एंड उड़ीसा एंड लेवल ऑफ स्कूल्स। ठीक है, तो ये सारे स्कूल्स हैं। जैसे अंगुल में आपके कितने स्कूल्स हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 स्कूल आपके सिर्फ एक डिस्ट्रिक्ट में हो गए। तो ऐसे ही बालागिर में 1 है, बालासोर में 1 है, भारदार्ग में 3 है। तो इस तरीके से जोड़कर लगभग 56 के अकॉर्डिंग आ रही हैं, थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए वैकेंसीज देख लीजिए किस किस सब्जेक्ट के लिए आई हुई है। तो पोस्ट एंड सब्जेक्ट्स ऑन स्केल ऑफ पे कंसोलिडेटेड सैलरी। ठीक है, तो पीजीटी में इंग्लिश, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज़, इकोनॉमिक, फिजिकल एजुकेशन, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, ज्योग्राफी एंड साइकोलॉजी के लिए है। टीजीटी के लिए इंग्लिश, उड़ीसा, हिंदी, इंग्लिश, उड़िया, हिंदी, संस्कृत, मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल साइंस, फिजिकल एजुकेशन, कंप्यूटर साइंस के लिए है। और पीआरटी में
इंग्लिश, उड़िया, हिंदी, मैथमेटिक्स, जनरल साइंस, सोशल साइंस जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी होगा, कंप्यूटर साइंस एंड फिजिकल एजुकेशन के लिए रिक्रूटमेंट है। ठीक है, वीडियो को स्किप मत करिएगा, मैं आपको फिर से रिमाइंड करा रही हूँ क्योंकि वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, क्योंकि टोटल 18 पेज की नोटिफिकेशन है और मैं डीएवी की जितनी भी वैकेंसीज आती है उन्हें मैं डिटेल में ही कवर करती हूँ ताकि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिले और आप लोग पसंद भी करते हैं, क्योंकि मैंने इसके पहले भी किस तरीके से आपको प्रिपेयर करना है वो सारी चीज़ें बताई हुई हैं, तो इसमें उससे भी अच्छे से मैं आपको बताऊंगी। इसके अलावा इससे रिलेटेड और भी वीडियोस मैं आपके साथ शेयर करूंगी, तो आप बिल्कुल वीडियो में बने रहें। ठीक है, अब देखिए पोस्ट जो है वो लाइब्रेरियन के लिए भी आई हुई है नॉन टीचिंग में, जो कि स्केल ऑफ पे कंसोलिडेटेड सैलरी के अकॉर्डिंग होंगी। अब देखिए अदर पोस्ट के लिए भी रिक्रूटमेंट है आप। ठीक है, यहाँ पे प्री प्राइमरी टीचर्स, लेडीज़ ओनली, काउंसलर के लिए, लाइब्रेरी असिस्टेंट के लिए, एलडीसी अकाउंट्स, एलडीसी रिसेप्शनिस्ट, लेडीज़ ओनली, एलडीसी डीईओ के लिए रिक्रूटमेंट है। अदर पोस्ट ऑन कंसोलिडेटेड सैलरी के जो है वो देखिए म्यूज़िक टीचर, आर्ट क्राफ्ट टीचर, डांस टीचर, योगा टीचर, स्पेशल एजुकेटर, अटल टिंकरिंग लैब असिस्टेंट के लिए है, कंप्यूटर लैब असिस्टेंट के लिए है, स्मार्ट क्लास फैसिलिटेटर के लिए है, स्टाफ नर्स के लिए, हॉस्टल वार्डन के लिए। तो ये सारी रिक्रूटमेंट है। इसके अलावा अदर पोस्ट ऑन कंसोलिडेटेड सैलरी जो कि ड्राइवर एंड गार्डनर के लिए है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लीजिए क्या है। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है वो जनरल है, जैसे कि आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए। यहाँ पे मार्कशीट का जो है आपका पॉइंट्स काउंट होंगे अगर आप न्यूमेरिकल इक्विवेलेंसी के अकॉर्डिंग आते हैं, ग्रेड या ग्रेड्स के पॉइंट्स बनते हैं, उसके अलावा इसके अकॉर्डिंग या फिर CGPA या फिर OGPA SGPA के अकॉर्डिंग अगर अवार्डेड है तो वो भी काउंट किए जाएंगे। इसके अलावा यहाँ पर देखिए दिया हुआ है राउंड ऑफ ए परसेंटेज ऑफ मार्क्स विल नॉट बी एक्सेप्टेबल अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस फॉर कंसीडरेशन फॉर अपॉइंटमेंट। तो ये जैसे 49.99 विल बी ट्रीटेड एट लेस देन 50%। ठीक है, तो अगर आपका 50% से 1% 1 पॉइंट भी अगर आपका कम है तो वो 50% से कम माना जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से मार्किंग होगी। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर सीटेट के लिए है कि द कैंडिडेट्स नॉट हैविंग द प्रिस्क्राइब्ड एकेडमिक प्रोफेशनल्स क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस एंड नॉट क्वालिफाइड सीटेट OTET एज एप्लीकेबल फॉर द रिस्पेक्टिव पोस्ट नीड नॉट अप्लाई। ठीक है, जिनका अगर सीट क्लियर लिखा है यहाँ पे कि जिन्होंने सीटेट या फिर OTET नहीं क्लियर किया है तो वो इसमें अप्लाई ना करें। ठीक है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन PGT में आपका सब्जेक्ट टीचर के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए विद एट 50% मार्क्स एंड BEd होना चाहिए, BEd की डिग्री होनी चाहिए आपके पास। ठीक है, ऐसे ही फिज़िकल एजुकेशन वाले टीचर्स के लिए भी है, कंप्यूटर टीचर के लिए भी है, MCA वाले और साथ में BEd किया हो वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। गुड कमांड ओवर स्पोकन इंग्लिश एंड नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। ठीक है, इसके अलावा ट्रेंड ग्रेजुएट के लिए भी कंसर्न सब्जेक्ट में आपका ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए विथ 50% मार्क्स के साथ BEd होना चाहिए और साथ में सीटेट या OTET क्लियर होना चाहिए। ये सारी चीज़ें प्राइमरी के लिए भी सेम यही है जो हम हर स्कूल में होती हैं। ठीक है, अदर टीचिंग कॉन्ट्रैक्चुअल स्टाफ के लिए जैसे प्री प्राइमरी के लिए, तो प्री प्राइमरी में तो कोई सीटेट नहीं होता है बट आपका इंटरमीडिएट होना चाहिए विथ 50% मार्क्स के साथ। इसके अलावा आपका डिप्लोमा इन नर्सरी टीचर ट्रेनिंग में होना चाहिए या फिर प्री स्कूल एजुकेशन या फिर अर्ली चाइल्ड हुड एजुकेशन प्रोग्राम आपने किया हो तो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, काउंसलर के लिए भी सारे पोस्ट के लिए यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया हुआ है। ठीक है, अब नीचे नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए भी यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, तो ये आप 1 by 1 दे। अब एक बार हम सैलरी भी डिस्कस कर लेते हैं। तो सैलरी यहाँ पे PGT के लिए बेसिक पे जो होगी वो देखिए 6 पे अगर कमीशन लगती है DAVCMC के अकॉर्डिंग
तो यहाँ पे स्टेट स्केल्स में 6 पे आपका पीजीटी में बेसिक पे आपकी 16,890 होगा। इसके अलावा पीवी बनेगा 9,300। उसके अलावा ये सारी चीज़ें होके ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड होंगी। ठीक है, अब स्कूल हैविंग 6 पे कमीशन स्कूल, तो यहाँ पर भी आप देखिए 16,690 होगी। तो इस तरीके से काउंट करके आपकी सैलरी बनेगी। टीजीटी में भी ऐसी है 14,830 होगा। और इसके अलावा ये सारी चीज़ें जीपीएन पीबी प्लस करके या डीए और ये सारी चीज़ें एडमिसिबल कंसर्न स्कूल्स जो होंगे उसके अकॉर्डिंग आपकी सैलरी बनेगी। पीआरटी में बेसिक पे जो है वो 13,500 होगी। और इसके अलावा आपकी ग्रॉस पे जो होगी वो 4,200 तक की होगी। ठीक है, लाइब्रेरियन की भी इसी तरीके से सैलरी बनेगी। इसके अलावा 7th पे कमीशन अगर होती है डीएवीसीएमसी में, ठीक है, तो यहाँ पर 7th पे के अकॉर्डिंग यहाँ पे पीजीटी के लिए 47,600 होगा, मैट्रिक्स विद डीए होगा। इसके अलावा 8th लेवल की यहाँ पे सैलरी बनेगी। और अलग अलग ये स्कूल के अकॉर्डिंग जैसे स्टेट पे होगा या फिर स्केल ऑफ पे होगा तो उसके अकॉर्डिंग सैलरी बनेगी। ठीक है, टीजीटी में आपकी 44,900 होगी, 7th लेवल की होगी। 6th लेवल की पीआरटी में होगी जो कि 35,400 होगी। और लाइब्रेरियन की 6th पे लेवल होगी, ये भी 35,400 होगी। ठीक है, और इसके अलावा कंसोलिडेटेड सैलरी वगैरह ये सब काउंट करके होगी। जनरल कंडीशंस यहाँ पे देख लीजिए क्या क्या है। यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट डेट्स रजिस्ट्रेशन की मैंने आपको बता दी, 5 मई से शुरू है। लास्ट जो डेट है वो 20 मई है। और बैंक से जो आपको फ़ी जमा करनी है 500 रुपीज़ चार्जेबल जो होगी वो भी आपको 20 मई लास्ट तक आपको सबमिट कर देनी होगी। ठीक है, हाउ टू अप्लाई करना है आपको यहाँ पे दिया हुआ है। तो फॉर डिटेल प्लीज़ refer to instructions under section heading how to apply in these modalities of filling on the online registration। तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आपको करना होगा, फॉर्म फिल करना होगा। आप देखिए यहाँ पे टेंटेटिव डेट्स कुछ दिए हुए हैं जो कि रिक्रूटमेंट के प्रोसेस में आएंगी। तो यहाँ पे डाउनलोड एडमिट कार्ड्स जो होंगे वो 23 मई से शुरू हो जाएंगे, 25 मई तक होंगे। टेंटेटिव डेट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के लिए 26 से 29 मई के बीच में होंगी। टेंटेटिव डेट ऑफ पर्सनल इंटरव्यूज़ जो होंगी वो बेस्ड ऑन सीबीटी के अकॉर्डिंग होगी। टीचिंग पोस्ट के लिए तो वो इंटरव्यूज़ आपके 1 जून से 7 जून के बीच में होंगी। और इसके अलावा पर्सनल इंटरव्यूज़ फॉर शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स फॉर नॉन टीचिंग के लिए वो 2 जून से 9 जून तक होंगी। सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन भी होगा और कंप्यूटर स्किल टेस्ट भी होंगे इसमें। तो ये ऑन द डे ऑफ पर्सनल इंटरव्यू, तो जो पर्सनल इंटरव्यू होगा उसके अकॉर्डिंग उसी के दिन ये भी दोनों टेस्ट हो जाएंगे। ठीक है, अब एज लिमिटेशंस देख लीजिए। एज लिमिटेशंस जो हैं वो 1 मई 2023 से तक काउंट होंगे और ये 40 ईयर्स के लिए होंगे। इसके अलावा एज रिलैक्सेशन भी आपको मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो 1 मई 2023 से काउंट होगा 21 साल के आपके होने चाहिए, यानी 21 से लेकर 40 ईयर के लिए होना चाहिए। वो भी इसमें कुछ चीज़ें दी हुई हैं जैसे मैक्सिमम एज लिमिट फॉर द पोस्ट ऑफ टीचिंग पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी, पीपीटी, काउंसलर, योगा टीचर, म्यूजिक टीचर, डांस टीचर, आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर, लाइब्रेरियन, हॉस्टल वार्डन, ड्राइवर के लिए 40 साल होंगे। एंड फॉर ऑल अदर पोस्ट शैल बी 32 ईयर्स एज रिलैक्सेशन। ठीक है, जस्ट अ मिनट। इसके अलावा यहाँ पे ये सिलेक्शन प्रोसेस एक बार देख लीजिए। सिलेक्शन प्रोसेस जो होगा वो अ मेरिट लिस्ट शैल बी प्रिपेयर टू इनवाइट द कैंडिडेट्स फॉर ईच पोस्ट सब्जेक्ट फॉर इंटरव्यू ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स सिक्योर इन द कंप्यूटर बेस्ड। ठीक है, तो कंप्यूटर बेस्ड के अकॉर्डिंग ही आपको जो है इंटरव्यू में बुलाया जाएगा। इसके अलावा इन केसेस वेयर मोर देन एप्लीकेंट सिक्योर इक्वल एग्रीगेट मार्क्स एट एनी स्टेज ऑफ एग्जामिनेशन। ठीक है, tie will be resolved by applying
फॉर द फॉलोइंग मेथड, जैसे टोटल मार्क्स इन पार्ट 3 दैट इज़ सब्जेक्ट कॉन्टैक्ट, करियर मार्क्स क्या हैं आपके एकेडमिक वाले जो होते हैं, जैसे आपका कोई एक्सपीरियंस है या इन सारी चीज़ों के ऊपर होगा। इसके अलावा डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग होगा, विद ओल्डर कैंडिडेट्स प्लेस्ड हायर, ठीक है, तो जो ओल्डर होंगे उनको पहले हायर किया जाएगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं, इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखा जाएगा। सिटीज़ एग्ज़ामिनेशन सेंटर यहाँ पे दिए हुए हैं, 7 एग्ज़ामिनेशन सेंटर दिए हुए हैं, ठीक है। इसके अलावा आप ये सारी चीज़ें हैं, अगर आप इसमें एलिजिबल हों, इंटरेस्टेड हों तो आप इसमें ज़रूर अप्लाई करिए और इस नोटिफिकेशन को आप अपने लेवल पर भी ज़रूर रीड करिए। अब एक बार आप ये देख लीजिए किस तरीके से आपको अप्लाई करना है। हाउ टू अप्लाई कैंडिडेट्स सेटिस्फाइंग द एलिजिबिलिटी कंडीशंस हैव टू अप्लाई ऑनलाइन ओनली थ्रू ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन लिंक अवेलेबल एट द वेबसाइट, ठीक है। वेबसाइट पे आपको जो है मिल जाएगी लिंक जहाँ से आपको अप्लाई करना है। तो यहाँ पे दैट इज़ 5 वेबसाइट के लिंक दिए हुए हैं, आप जिसमें सुटेबल हो उसमें जाके केयरफुली थ्रू द इंस्ट्रक्शंस अंडर हाउ टू अप्लाई एंड ऑल्सो डिटेल इंस्ट्रक्शंस गिवन ऑन द मेन पेज ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। तो जब आप एप्लीकेशन फॉर्म ओपन करेंगे लिंक पर जाकर, तो वहाँ पर आपको जो है इंस्ट्रक्शंस दिए होंगे, उन्हें आप केयरफुली डिटेल में पढ़कर एंड देन उसको आप अप्लाई करेंगे। ऑनलाइन सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशंस विल बी अलाउड ऑन द स्पेसिफिक वेबसाइट्स ओनली, ठीक है। तो ये जो 5 स्पेसिफिक वेबसाइट्स दी गई हैं उन्हीं पर आपको जाकर ऑनलाइन अप्लाई करना है। 20 मई से पहले आपको अप्लाई करना है। यहाँ पे वाइल अप्लाइंग ऑनलाइन कैंडिडेट शुड हैव द फॉलोइंग रेडीली अवेलेबल, क्या क्या, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, ठीक है, सॉफ्ट कॉपी ऑफ रीसेंट पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ ऑफ द फुल फेस, ठीक है। यहाँ पे ये सारी चीज़ें हैं, कितने KB का होना चाहिए, ये सारी चीज़ें। इसके अलावा सॉफ्ट कॉपी ऑफ सिग्नेचर एंड सॉफ्ट कॉपी ऑफ HSC सर्टिफिकेट, मतलब हायर सेकेंडरी स्कूल का जो आपका सर्टिफिकेट है उसको स्कैन करके रेडी करके रखना होगा, ठीक है। इसके अलावा 6 ये देखिए यहाँ पर सॉफ्ट कॉपी ऑफ हाईएस्ट एजुकेशनल सर्टिफिकेट होना चाहिए आपका, सॉफ्ट कॉपी ऑफ पर्सनल एजुकेशनल सर्टिफिकेट होना चाहिए एंड सॉफ्ट कॉपी ऑफ टेट का जो आपका सर्टिफिकेट है उसका भी रखना होगा, उसे आपको इसके साथ अटैच करना होगा जब आप फॉर्म फिल करेंगे, ठीक है। तो ये पूरी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी डिटेल में, होप आपको सारा कुछ समझ में आ गया होगा। इसके अलावा भी कोई क्वेरीज हों इस वैकेंसी से रिलेटेड तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैंने सारा कुछ बहुत ही डिटेल में बताया है आपको, ठीक है। इसमें किस तरीके से प्रिपेयर हो मैंने इससे भी रिलेटेड वीडियोज़ आपको प्रोवाइड कराई हैं। रिक्रूटमेंट के प्लेलिस्ट में आपको वो सारी वीडियोज़ मिल जाएंगी, उन्हें आप ज़रूर देखिए, उससे आपको हेल्प मिलेगी, ठीक है। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। अगर आपने वीडियो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करिए। थैंक यू सो मच।